अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए रसगुल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये और सभी के फेवरेट होते हैं। और इस रेसिपी को मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की पूरी कोशिश की है। सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके रसगुल्ले बहुत अच्छे बनेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो दूध, और ये दूध मैंने लिया है गाय का दूध जो नागौरी की शॉप से मिलता है। खुला दूध जो होता है, पैकेट वाले दूध से ये नहीं बनेंगे। तो आप लोग जो खुला दूध होता है वो ले लीजिएगा। फुल फैट मिल्क है। इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। एक बस इसमें बॉईल आ जाएगा, इसका हम वेट करेंगे। इतने हम इसके लिए बना लेते हैं। इसको फाड़ने के लिए इसका एक मिक्सचर जो बनता है सिरके के साथ, सिरका या फिर आप लेमन जूस भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून लिया है ये मैंने। और इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स करके रख लेंगे। और इधर हमारा दूध जो है बॉईल हो गया है। इसको चूल्हे पे से उतार लेंगे। और उतारने के बाद इसको थोड़ी देर आप ठंडा होने देंगे, मतलब इसकी हल्की सी आपने स्टीम निकाल देनी है। जब इस पर बॉईल आ जाए उसके बाद ये देखिए, इसको मैंने रख दिया था और इस पर आपने चमचे से लाने, हल्की सी स्टीम निकाल दें। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए दूध। तो ये देखिए, बस इसकी मैं स्टीम निकाल रही हूँ। आपने इसी तरह से चमचा चलाते रहना है थोड़ी देर तक, ताकि इसकी स्टीम निकल जाए। थोड़ा सा मतलब इसका टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाए, इतना इसको आपने मिक्स करना है। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है जो विनेगर वाटर हमने बनाया था, वो ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे और हल्के से चमचा चलाएंगे इसके अंदर। बहुत तेज़ी से चमचा नहीं चलाइएगा, नहीं तो जो अब हमारे पास पनीर आएगा ना, उसको बहुत बारीक हो जाएगा। बिल्कुल बारीक नहीं चाहिए हमको। हल्का सा चमचे से लाएंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और अगर आपका दूध नहीं फटता है इतने मिक्सचर के अंदर तो आप थोड़ा सा और भी बना सकते हैं। जैसे कि मुझे इधर ज़रूरत पड़ रही है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा विनेगर और ऐड करूँगी। तो मैंने 1 टेबलस्पून विनेगर लिया था और 1 टेबलस्पून पानी लेकर 2 टेबलस्पून पानी लेकर उसको मिक्स कर लिया था, वो मैंने और ऐड किया है। तो मतलब टोटल हमारे पास जो विनेगर आपने वाटर बनाना है वो 3 टेबलस्पून विनेगर लेना है। 6 टेबलस्पून पानी लेके आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए फट गया है। अब इसको हम छान लेंगे। तो छानने के लिए एक प्याला ले लिया है मैंने और छन्नी के ऊपर हमने रख दिया था मलमल का कपड़ा इस तरह से। अब इसके ऊपर हम सारा जो क्या कहते हैं मिक्सचर है वो सारा इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि पानी इसका अलग हो जाए और पनीर हमें जो पनीर चाहिए वो अलग हो जाए। तो ये देखिए, बस इसको आपने फ़ौरन से छान लेना है। और इसको छानने के बाद इसे हमें ठंडे पानी से धोना होगा। और इसलिए भी धोते हैं कि इसके अंदर जो खटास होती है वो निकल जाए, और दूसरा जो इसका टेम्परेचर है वो डाउन हो जाए, ताकि ये अच्छे से ठंडा भी हो जाए। और ये जो पानी है इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। इसके बाद अब मैं इसके ऊपर डालूँगी ठंडा पानी। इस वक्त ये बहुत गर्म होता है, लेकिन हाथ थोड़ा सा बचा बचा के आपने इससे पानी डालना है और इसको हाथ से आपने मिक्स करना है। बेसिकली इसको हमने धो लेना है अच्छी तरीके से, ताकि इसके अंदर से जो भी खटास है वो निकल जाए। मतलब सिरके का जो टेस्ट है ना वो भी निकल जाएगा, खटास भी निकल जाएगी। इस तरह आपने बस धो लेना है इसको अच्छे से पानी से। तकरीबन 3 से 4 ग्लास पानी से आपने इसको धोना है। बस पानी डालते रहे, इसको मिक्स करते रहे। हाथ थोड़े से जलेंगे, मेरी भी जल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा बचा बचा के आपने इस तरह से इसको धो लेना है। उसके बाद इसको उठाएँगे और इस तरह से हमने फ़ोल्ड करके इसको दबा दबा के इसमें से पानी निकाल देना है। जितना निकाल सकते हैं इतना, बहुत ज़्यादा नहीं दबाइएगा, बस हल्का हल्का सा आपने इसको दबा के पानी निकाल देना है। और इसकी हम नॉट बनाएंगे। नॉट बना के इसको हम छोड़ देंगे इसी छन्नी के ऊपर तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए, ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो निकल जाए। तो देखिए 1 घंटे के लिए मैंने इसको इसी तरह से छोड़ दिया था और उसके बावजूद इतना सारा पानी निकला है, थोड़ा सा पानी निकला है। अब इस छन्नी में से इस कपड़े में से हम इसको निकाल लेंगे पनीर को। तो ये देखिए पनीर हमारा रेडी हो गया है। पनीर को मैंने निकाल लिया है। इसको निकालने के बाद सबसे पहले मैं शीरा तैयार करूँगी। तो शीरे के लिए हमें चाहिए होगी 1 कप चीनी। 1 कप चीनी ऐड कर देंगे। कोई खुला बर्तन ले लीजिएगा, ये इसको हमेशा खुले बर्तन में पकाइएगा। छोटा बर्तन नहीं लीजिएगा, नहीं तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी मतलब राइस होते हैं, बड़े होते हैं, तो पकने में मुश्किल होगी। तो खुला बर्तन ले लेंगे। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 ग्लास पानी। रसगुल्लों के अंदर बहुत कम मिठास होती है, हम रसगुल्ले बना रहे हैं तो इसलिए मैंने 1 कप चीनी ऐड करी है और उसमें 4 ग्लास हमने पानी ऐड कर दिए। इसको बॉईल आने देंगे। फ्लेम ऑन कर दी है मैंने। अब इतने हम ये ले लेते हैं अपना पनीर और इसको हमने मथना स्टार्ट करना है।
इसको हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है। उसके बाद आपने इसको इस तरह से नीट करना स्टार्ट करना है ताकि इसका पनीर का जो भी दाना है वो ख़त्म हो जाए और एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। इसको तकरीबन आपको 6 से 7 मिनट लगेंगे इस तरह से करते करते, ताकि ये अच्छा बारीक हो जाए। चाहें तो थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके भी कर सकते हैं या फिर सारा जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से भी कर सकते हैं। और आप इसको मथेंगे इस तरह से तो ये बहुत पतला हो जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है ऐसा क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। और देखिए इसका दाना ख़त्म हो गया है, बहुत हल्का सा दाना है। थोड़ा सा और इसको मैं नीट करूँगी इसी तरह से, इसको समेटते जाएं और नीट करते जाएं। जब ये अच्छे से नीट हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। मैदा मैंने बहुत भर के नहीं लिया था और लेवल लिया है, तो आपने बस वो उसको मिक्स कर देना अच्छी तरीके से। और जैसे ही आप मैदा इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसके अंदर जो नमी है वो अपने अंदर सक कर लेगा, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और एक सॉफ्ट सा डो बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से बस मैदे को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके अंदर। और मैदा डालने के बाद आपने इसको नीड नहीं करना है, बस मिक्स करना है। देखिए एक अच्छा सा हमारे पास बॉल बन गया है, सारा सिमट गया है ये इस तरह से। कितना सॉफ्ट है ये, इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए। हम शीरा चेक कर लेते हैं, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से ताकि नीचे जो चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। और इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे इसी तरह से कवर करके। अब इधर हम बना लेते हैं रसगुल्ले। साइज़ अच्छा आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप जो भी साइज़ बनाएं याद रखिएगा ये डबल साइज़ के हो जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी बॉल्स बनाएंगे और इन बॉल्स के ऊपर क्रैक नहीं होना चाहिए, जहाँ से क्रैक होगा वहीं से टूट जाएंगे रसगुल्ले और सारे पानी के अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने एकदम स्मूथ सी क्या कहते हैं इसकी बॉल्स बना लेनी है। तो ये देखिए पानी जो है पक रहा है और पानी हमें इस तरह से ही चाहिए, बबलिंग बॉयल होना चाहिए पानी। इसको तभी आपने इसके अंदर डालना है। अब ये सारे रसगुल्ले एक एक करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये हल्का हल्के से इस पे बबल आ रहे हैं, तो ये बबलिंग बॉईल हो रहा था तभी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और ये रसगुल्ले डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको 10 मिनट तक इसी तरह से पकाना है, खुला पकाना है, कवर नहीं करेंगे। अगर आप कवर कर देंगे तो ये खुल जाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। फ़ौरन से आपने कवर नहीं करना है। शीरे के अंदर हम एक एक करके ही रसगुल्ला ऐड कर रहे हैं, सारे रसगुल्ले एक साथ आपने नहीं ऐड करने। अगर आप एक साथ ऐड कर देंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और ये बहुत देर से इसके अंदर बबल आएगा, मतलब उबाल बहुत देर से आएगा इसके अंदर, पानी के अंदर जो शीरा है हमारा। तो इसलिए आपने एक एक करके ही डालने हैं रसगुल्ले। सारे मैंने रसगुल्ले ऐड कर दिए हैं। अभी इसी तरह से बॉईल होता रहेगा, इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक पकाएंगे। इसी तरह से खुला पकाना है आपने और उसके बाद आपने इसको कवर करना है। कवर करके हम इसकी फ्लेम थोड़ी सी लो कर लेंगे और हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। तो ये 10 मिनट तक पक गया है। इसके बाद हल्के हाथ से आपने इसको टर्न कर देना है और बहुत हल्के से चमचा चलाना है। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा तेज़ आप चमचा चलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। अब दोबारा से कवर करेंगे और इसको दोबारा से हम पकाएंगे 10 मिनट तक। तो ये देखिए 10 मिनट हो गया है इसको पकते हुए। अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसको इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि इसी के अंदर ठंडे हो जाएँ। तो देखिए जब तक रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते जब तक आपने इसको इसी पानी के अंदर छोड़ देना है। इसके बाद हम इसको निकालेंगे एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। आप लोग चाहें तो यही शीरा यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो दूसरा बना लें, क्योंकि ये थोड़ा सा दूध सा इसमें आ जाता है इस वजह से। और इसके बाद इसको हम रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए 8 से 10 घंटे के लिए। तो ये देखिए फ्रिज में मैंने रख दिया था इसको सेट होने के लिए। अच्छा, इसको मैंने रखा था 2 घंटे के लिए। आप लोग अच्छा टाइम दीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने इसको फ़ौरन ही निकाल लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन आप इसको 8 से 10 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए छोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छे सेट हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार रसगुल्ले बनके तैयार हो जाते हैं। बहुत अच्छे स्पॉन्जी रसगुल्ले बनके तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको टेक्सचर से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने परफेक्ट बने हैं, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे बनके तैयार होते हैं। तो ये देखिए। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।